सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 17 साहसी रानी चेन्नम्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। किट्टूर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसे विदेशियों के हाथ में ना जाने देंगे। ये शब्द थे किट्टूर की रानी चेन्नम्मा के, जो स्वतंत्रता की महान पुजारिन थी। मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण निछावर कर दिए थे। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीरांगना के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्नाटक में बेलगांव के निकट किट्टूर नाम का राज्य था। वहां राजा मालसुरजा का शासन था। राजा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वह एक अच्छा शिकारी भी था। एक दिन की बात है, गांव के लोग मिलकर राजा से मिलने गए और वे राजा के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमारा जीवन खतरे में है। एक बाघ ने हम सबका जीना दूभर कर दिया है। कृपया इस बाघ से हमें बचाइए। राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप लोग अपने अपने घर जाकर आराम से रहे। मैं कल प्रातः ही शिकार पर जाऊंगा और उस बाघ को खत्म कर दूंगा। गांव वाले महाराज की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन प्रातः ही राजा शिकार करने के लिए चल पड़ा। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बाघ का कोई नामो निशान तक ना मिला। राजा ने बुझे मन से वापसी का विचार किया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे बाघ की एक झलक मिली। उसने बिना एक भी पल गवाए गोली चला दी। बाघ गिर पड़ा। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर वहां पहुंचा। राजा को देखकर यह हैरत हुई कि बाघ के शरीर पर गोली का कोई निशान ना था। उसकी मृत्यु तीर लगने से हुई थी। राजा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा को पता चला कि बाघ उसी के तीर से मरा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस राज्य की रहने वाली हो? लड़की ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम चेन्नम्मा है। मेरे पिता का नाम डुलेपा गौडा है। मेरे पिता काकेत राज्य के राजा हैं। राजा वहां से अपने राज्य तो वापस लौट आया, लेकिन वह रात भर सो ना पाया। अगले दिन राजा ने अपने एक मंत्री को एक बहुमूल्य उपहार देकर राजकुमारी के पिता के पास भिजवाया और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। चेन्नम्मा अपने गुणों के कारण सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। सभी रानी की प्रशंसा करते थे। कई साल गुजर गए। एक बार राजा मालसुरजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। सारे राज्य में अंधकार छा गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए शिवलिंगप्पा नामक लड़के को गोद ले लिया गया। उस समय भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उन्होंने गोद लेने की बात को कानूनी नहीं माना। वे तो किट्टूर राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना चाहते थे। जैसे ही उनकी योजना की खबर किट्टूर के लोगों को लगी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। रानी चेन्नम्मा ने किट्टूर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने किट्टूर को चारों ओर से घेर लिया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों को ललकारा, साहसी सैनिकों, हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। रानी की ललकार को सुनकर सैनिकों में उत्साह भर गया। वे अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़े। बड़े पैमाने पर अंग्रेज सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके लिए यह हार शर्मनाक थी, लेकिन तभी कमिश्नर चैपलिन सेना की एक टुकड़ी लेकर किट्टूर पहुंच गए। किट्टूर की सेना ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया। चैपलिन ने किट्टूर राज्य के दो बड़े अधिकारियों मलप्पा और वेंकट को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। ये दोनों रानी चेन्नम्मा से जलते थे। वे किट्टूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। एक दिन दोनों ने सुबह चुपके से किले का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुस गई। फिर क्या था, किट्टूर के लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 8 दिसंबर 1824 को चैपलिन ने किट्टूर राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। रानी चेन्नम्मा को जेल में डाल दिया गया। 4 साल बाद रानी की मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेजों ने मलप्पा और वेंकट को भी फांसी दे दी। तो बच्चों, आज भी रानी चेन्नम्मा की बहादुरी की
के कारनामे को याद करके लोग गर्व से भर उठते हैं। आज़ादी का पहला बिगुल उन्होंने ही बजाया था। उन्हें दक्षिण की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। बच्चों, अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। साहस, हिम्मत, बहुमूल्य, कीमती, प्रकट, जाहिर, विरोध, बात ना मानना। बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से पढ़ेंगे और इसके नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।